ट्रेलर देखकर आप ये समझ ही चुके होंगे कि फुलेरा गांव में चुनावी रंग जम चुका है। दो खूबसूरत नेता हमारे साथ है और उनकी पूरी स्टारकास्ट भी। अमर उजाला में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले आपसे शुरू करते सुनीता जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा आप तक ओवरऑल? बहुत अच्छा। इन्होंने बुलाया एक ही वर्ड बोलना। आई एम सो सॉरी। हाँ, अच्छा रहा। मतलब देखो मेरे कॉन्शियस हो गई, इन्होंने बोला है सबसे लंबा मैं बोलती हूँ, इसके ये वाले मिनट काट देना हाँ, जो मैं फालतू बोल रही हूँ। नहीं, एक्सपीरियंस अच्छा रहा क्योंकि पिछले 3 सीजन से एक साथ काम कर रहे हैं, सारे एक्टर्स के संग ट्यूनिंग अच्छी है और अपना किरदार जब अच्छा होता है तो वैसे भी मज़ा ही आता है। और इतनी पॉपुलर सीरीज में आप हो तो बहुत मज़ा आया। अक्षत, अगर डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो कितना इजी था, बिकॉज ये तो प्रो हो चुके हैं, तो ऐसा कोई मौका था जहाँ पे आपने कुछ काल कि उससे पहले ही इन्होंने अपना सीन एनैक्ट करके ये आपको सामने दे चुके थे? मुझे लगता है पूरा शो ही, पूरा सीरीज। ये सब लोग इतने मंजे हुए कलाकार हैं और दे न्यू देयर कैरेक्टर वेरी मच एंड 3 सीजन ऑलरेडी कर चुके हैं। 4th सीजन में चीज़ें चैलेंजेस थोड़े नए थे बट कैरेक्टर्स सेम ही थे, तो उस कैरेक्टर के लिए ये नया चैलेंज उनके लिए भी उतना ही था जितना मेरे लिए था। सो मिलके बहुत अच्छे से ट्राई किया कि जो बेस्ट हो सके वो निकाले। चैलेंज का आपने जिक्र किया, सो एज अ डायरेक्टर जब ऑलरेडी 3 सीजन इतना हिट हो चुका है, अब इसमें क्या, क्योंकि कैप्टन ऑफ द शीप माने जाते हैं डायरेक्टर, तो अब ये भी सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि इस बार क्या नया ऑडियंस के सामने परोसा जाए। लिखा इतना अच्छा है चंदन ने, तो मतलब मेरे साइड से जितना मैं बेस्ट कर सकता था वो किया। इसके शो की चैलेंजेस ही इस शो का फन है जो इस सीजन में है। तो और कैरेक्टर्स इतने सारे होते हैं तो बस एक चैलेंज होता है कि सबको एक टाइम पे लाके काम निकलवा लें बस, क्योंकि जो है बहुत लोग होते हैं बिकॉज क्योंकि इस सीजन में इलेक्शन है तो एवरी टाइम देयर आर मल्टीपल कैरेक्टर्स ऑन द इन द फ्रेम। सो सबका कुछ ना होता है। वो एक कितना इजीली, और क्योंकि धूप भी है, बाहर है, मोस्टली आउटडोर्स है, तो जितना इजीली कर पाए उतना करने का ट्राई किया है। चंदन, इलेक्शन ह्यूमर के तौर में आपने इसको परोसा है, लेकिन अगर इस इलेक्शन की अगर बात की जाए स्पेशली अगर हमारे देश को, तो ऐसी कोई बात थी जब आपने लिखते समय एक्चुअली रियल इंसिडेंट्स को देखा हो या सुना हो और उसको कोशिश किया हो एक फन वे में पेश करने की? ऐसे डायरेक्ट मतलब बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा हम लोग पिक करने की कोशिश नहीं करते हैं रियल लाइफ से, क्योंकि फिर वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हो जाएगा। इट्स वेरी इजी टू कॉल आउट। व्हाट वी ट्राई टू डू इज लाइक कि कैप्चर दैट एसेंस कि कैसे लोग आपस में झगड़ते हैं, कैसे आप दोनों साइड को सुनते हो, सब अपनी अपनी जगह सही साउंड करते हैं। हर एक का अपना, जैसे अब 2 कैंप है तो दोनों के अपने अपने सपोर्टर्स हैं, सब अपने अपने लीडर में वैल्यू देखते हैं कि नहीं ये बंदा सही बात बोल रहा है, और ये दोनों साइड के लिए ट्रू है। तो कैसे इकट्ठे दोनों साइड एक दूसरे के लिए गलत भी होते हैं, अपने अपने सपोर्टर बेस के लिए सही भी होते हैं। तो इस टाइप के जो फाइनल नुआंसेस हैं वो हमने कोशिश की है कि वो अपने वर्ल्ड में कैसे उसको सर्व कर सके ऑडियंस के सामने। सो वही है, बाकी इन जनरल कोई बहुत ज़्यादा डायरेक्ट रेफरेंस रखते नहीं हम लोग। जब पहले के 3 सीजन हिट चुके होते, जब चौथी बार आप लिखते हो, किस तरह के थॉट्स या किस तरह के अगेन चैलेंजेस आपके दिमाग में होते हैं, क्योंकि आप कोशिश ये करते हो कि पिछले 3 से वो सिमिलर ना रहे? हाँ, क्योंकि सिमिलर लगने के चांसेस नहीं, क्योंकि हम लोग कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रहे हैं कहानी में। हर सीजन में नए तरह के कन्फ्लिक्ट आ रहे हैं। हम लोग को हर सीजन में यही लगता है कि अरे कुछ अलग बन गया क्या एडिटेबल पे बट फाइनली ऑडियंस के सामने जब हम डालते हैं तो फिर पब्लिक उसे एक्सेप्ट कर रही है। अभी तक तो 3 सीजन तक लोगों ने किया है, लोगों को भी उसमें एक फ्लो दिखता है कहानी में कि नहीं 1 से जहाँ से शुरू किए थे तो अब वी नो अ लॉट अबाउट कैरेक्टर्स और कहानी आगे बढ़ रही है। तो जब कहानी आगे बढ़ती रहती है तो रिपीट हो रहा है उसका बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ता है, क्योंकि रिपीट हो नहीं रहा है। अब जैसे हमने अभी तक इलेक्शन नहीं किया था, 4 में इलेक्शन कर रहे हैं, तो बाय वर्च्यू ऑफ दैट कई सारे नए कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। सो आई थिंक प्रोग्रेस ऑफ द स्टोरी टेक्स केयर ऑफ ऑल दैट। राइटिंग की अगर बात की जाए तो किससे ज़्यादा इंस्पायर होते हो एज अ राइटर? आई डोंट नो, मैं अभी खुद अपनी वॉइस खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी इंस्पायर मतलब अच्छी जो चीज़ें होती है मुझे सब पसंद है। अच्छे बहुत सारे फिल्में हैं इंडियंस, बाहर के अच्छी जो फिल्में हैं वो अच्छी फिल्में पसंद आती है मुझे, और बाकी अपनी वॉइस खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। नॉट आई एम ट्राइंग टू लाइक कुछ और बनने की अभी कोशिश नहीं कर रहा। तो जितेंद्र, अपने फुलेरा को फाइनली एक्सेप्ट कर रहे हो अभी, या फिर अभी भी ख्वाहिश है छोड़ के जाने की? नहीं, इस सीज़न में काफ़ी जो सीज़न 1 वाली जैसे वो फंसा रहता था और वो काफ़ी देखने को मिलेगा वापस से। अच्छा। क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस वापस से उसके सामने आ गई हैं। उसने कैट का एग्ज़ाम भी दे दिया एंड इलेक्शन में एक डाउट है कि कौन जीतेगा उसके दिमाग में।
एंड पलड़ा कहीं कहीं मतलब ऊपर नीचे चलता रहता है। कभी उसको लगता है कि क्रांति देवी का पलड़ा भारी हो रहा है, बनरा कसना जीत जाए। कभी उनको लगता है कि हाँ यहाँ पलड़ा सही है, तो वो इनके बारे में सोचता है कि वापस यहाँ पे काम करना पड़ा तो कैसे वो रिंकी के बारे में आगे बात करेगा। तो वो सारे कन्फ्यूजन वापस से दिखते हैं जो सीज़न 1 में हैं। तो उल्टा हो रहा है, लाइक वो कंफर्टेबल तो है बट है उसके दिमाग में काफ़ी सारे थॉट्स जिनसे वो लड़ रहा है इस सीज़न में। इतने वक्त से आप इस सीरीज से, इस कहानी से जुड़े हुए हो, रियल लाइफ में ऐसा कोई बदलाव आया है जब इस किरदार की अगर बात, ऐसी कोई पर्सनालिटी ट्रेट जो आपको लगता है कि आपकी रियल लाइफ में भी बदलाव आया है? नहीं, मतलब एज सच रियल लाइफ में तो कोई बदलाव नहीं आया, बट जब गांव में जब शूट करते हैं तो जिस तरीके से पूरा दिन ढलता है वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ मतलब ये सारी चीज़ें यू मिस इन मुंबई या मेट्रो सिटी में, कि सुबह होती है तो सुबह का एक लंबा टाइम होता है। मतलब वहाँ पे हम लोग 7-8 का हमारा कॉल टाइम होता है और हम मतलब 10 बजे लगता है कि दोपहर हो गई होगी, लंच टाइम हो रहा है, बट वो 10 ही बजे होते हैं। तो हर एक घंटा बहुत स्लो गुजरता है। एंड जो शाम का वक्त होता है जब वो सन ढलता है और सुबह जो दोपहर की गर्मी होती है वो थोड़ा ठंडा मौसम होता है, तो वो बहुत बड़ा प्लेजेंट लगता है। और वो मैं मतलब बचपन में वैसा कभी हुआ करता था, तो वो बड़ा मिस करता हूँ कि हाँ वो जो स्लोनेस है गाँव की वो ज़रूर मिस करता हूँ। बट उसके अलावा हाँ रियल लाइफ में कुछ ऐसा चेंज, ऐसा कोई इवेंट वो तो मैं अभी तक तो नहीं हूँ। नॉट एज एन एक्टर बट एज अ पर्सन, अगर हाँ एज अ पर्सन भी मतलब रूरल, हाँ मैंने यही बताया कि वो जो दिन जिस तरीके से गुजरता है वो बड़ा लगता है कि अरे ये वाली चीज़ बहुत पहले हुआ करती थी, आजकल थोड़ी मिसिंग लगती है। और अगर रूरल लाइफ की बात की जाए, ऐसी कौन सा एक बदलाव है जो आपको लगता है कि काफ़ी स्लो है और ये बदलाव आना चाहिए रियल लाइफ में? मतलब मेरी रूरल लाइफ में? रूरल लाइफ में नहीं, मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ है। बट मुझे लगता है कि हाँ गवर्नमेंट को जो एग्रीकल्चर जो साइंस है उस पर और काम करना चाहिए। जो जिस मतलब क्योंकि वो लोग बहुत सफ़र करते हैं, पानी कम होता है, कई बार ज़मीन उतनी उपजाऊ नहीं रहती, तो उसके लिए नई टेक्नोलॉजी आनी चाहिए और उस पर हमें ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। तो जो हो भी रहा है मतलब मुझे लगता है कि पर वो उसकी स्पीड थोड़ी बढ़ सकती है। नीना मैम, किरदार की अगर बात की जाए तो इलेक्शन के बेस पूरा रहा है। अगर रियल लाइफ की बात की जाए, अगर पॉलिटिक्स की बात की जाए, कैंपेन, पॉलिटिकल कैंपेन, उस पर आपका क्या नज़रिया है? उसमें आपको ऐसा लगता है कि हमारे देश में कोई बदलाव लाने की ज़रूरत है? जैसे आपने कहा कि वैल्यूज़ दिखाना बहुत ज़रूरी है, तो रियल पॉलिटिक्स के बारे में आपका क्या थॉट है? मैं रियल पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा समझती नहीं हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। इस बार मैं वोट करने गई, जुहू में रहती हूँ। मैं वोट करने गई और मुझे एक पार्टी को वोट करना था। मेरे मन में था मैं एक पार्टी को वोट करूँगी। अब वो पार्टी किसी और के साथ गठबंधन में थी, तो उसका साइन कुछ और था। मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो किसी और को दे आई। यू नो दिस हैपन। सो देन माय स्टाफ वेंट, वो भी उनका, वो मेरे साथ ही रहते हैं, वो गई। फिर मैंने उसको बोला अरे वो मैं तो गलत दे आई, तो इसको कहती मैं भी सोच रही थी कि मैं इसको दूंगी किसी। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग कि कैंपेन अंदर जाके सोचा कि ये किसका नाम है यार। अभी कैंपेन में क्या कैंपेन सही से नहीं हो रहा है। हाँ, कैंपेन सही से नहीं हो रहा और कैंपेन में बहुत वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, वो पॉलिटिक्स में हमेशा होते हैं। इसीलिए मैं थोड़ा उसमें जाने की कोशिश ही नहीं करती, क्योंकि मेरे बस का नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता। सुनीता जी, एक बार भी ऐसा ख्याल है कि क्यों ना पॉलिटिक्स आजमा लिया जाए? मैं बिल्कुल इनकी जैसी हूँ। मेरे को कतई सच में पॉलिटिक्स नहीं समझ में आती है। मैं जिसका वीडियो देखती हूँ मुझे ऐसा लगता है ये वाला नेता भी ठीक कह रहा है, मुझे लगता है ये वाला भी ठीक कह रहा है, और मुझे कभी कभी दोनों पार्टीज ऐसा लगता है नहीं ये तो गड़बड़ है, ये चीज़ होनी चाहिए। तो मैं सच में ये वाला दिमाग नहीं है वो कि क्या होता है। और इन जनरल मुझे ये जो वर्ड है ना पॉलिटिक्स, इसी से चिढ़ है। जो ये होता है ना, मतलब रिश्ता खराब होना होता है वहाँ पे पॉलिटिक्स है, हर चीज़ पे पॉलिटिक्स, मुझे वर्ड ही गंदा लगता है। तो मैं तो बिल्कुल इनके पीछे ही हूँ इस मामले भले में। आप दोनों ने कहा कि आप लोगों को नहीं पसंद है, लेकिन अगर मौका दिया जाए एक दिन के लिए अगर पॉलिटिशियन बनने का, ये सवाल मेरा दोनों आपसे ऑन अ सीरियस नोट, क्या एक ऐसा बदलाव है जो आप चाहेंगे कि हमारे देश में या फिर हमारे आसपास की बहुत ज़रूरत है? बदलाव तो बहुत सारे हैं। सफाई नहीं है हमारे देश में, एजुकेशन नहीं है हमारे देश में, और मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है। हमारे गांव में जाओ तो दूर दूर तक जो सबसे गंदा शहर है वहाँ पे बेस्ट फैसिलिटी मानी जाती है। गांव से लोग आते हैं मर जाते हैं रास्ते में, वो नहीं है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम तो बहुत सारी है। हाँ, अगर मुझे कभी कहना हो, जो मैं सच में बिलीव करती हूँ कि अगर हमें एक बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत है, ये मैं कहूँगी, वो है एम्प्लॉयमेंट।
मुझे लगता है अगर हमारे देश के खास युवा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है तो बाकी सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, क्राइम से लेकर सब कुछ सॉल्व हो सकता है। वंस दे गेट एम्प्लॉयड, दे स्टार्ट अर्निंग, दिस कंट्री विल चेंज। दैट्स व्हाट आई विल से। अंडरस्टूड। टू एंड विद जितेंद्र, जितेंद्र कभी ऐसा लगा है कि एक ही तरह के रोल बार बार ऑफर किए जा रहे हैं, क्योंकि ये कोटा फैक्ट्री हो गया, पंचायत हो गया, तो उसी तरह के किरदार ही आपको अप्रोच किया जा रहा है, लेकिन एज एन एक्टर आप कुछ और भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, एज एन एक्टर तो आप चाहते हो कि आपको अलग अलग किरदार मिले, अलग अलग कहानियाँ मिले, अलग अलग वर्ल्ड की आप बातें करें एज एन एक्टर। और ऐसा नहीं है कि मतलब इसी तरह के रोल मिल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बार बार पंचायत के सीजन आते हैं तो आपको लगता है बट हाँ ऐसा नहीं है, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानियाँ मेरे पास आती हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लोग मेरे साथ फिल्म से या सीरीज़ बनाना चाहते हैं। सो आई एम ग्रेटफुल कि वो हो रहा है एंड पंचायत की वजह से बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। आई एम रियली ग्लैड। So what is that one genre which you feel that as an actor you have not got that opportunity and you really wish to explore that side? आई थिंक साई-फाई हॉरर, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस हो सकता है और वो करने में मुझे बहुत मज़ा आएगा वैसे। Got it, perfect. There's Guys, one character when Jitu sir will turn 50 or 60, which we will explore. Frustrating character. perfect. And thank you so much team for the answering the question. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।